SSC CHSL सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉज टेस्ट, वोकैबुलरी एंड देन ग्रामर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पुट द एसिड ऑन समवन, आपको क्या बोल रहा है कि एसिड डाल देना किसी के ऊपर, तो इसका मीनिंग क्या होगा? किसी के ऊपर एसिड डाल दिया हमने, क्या ये मीनिंग होगा? आपको पता है ईडम एंड फ्रेज का मीनिंग वो नहीं होता है जो वो बोल रहा होता है, उससे अलग मीनिंग आता है निकल के, और वो फिक्स मीनिंग होता है। तो यहाँ बोल रहा है पुट द एसिड ऑन समवन, हमने क्या कर दिया है? किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया। तो क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि ये बैन है। ठीक है, आपको पता है हमने क्या ले लिया है? लोन ले लिया है। मतलब ऐसा समझिए कि जब भी कभी आप ये बोलेंगे पुट द एसिड ऑन समवन, इसका मतलब होता है जब हम किसी से फेवर ले रहे होते हैं। जैसे कि मैं, अगर तुम बोलो कि मैम मैं ये काम कर लूंगा, तो आपके इसके बदले में आपको मुझे ये करना पड़ेगा, है ना, मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, मुझे अच्छा बोलना पड़ेगा, मुझे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फेवर लेना जो होता है वो हो जाता है पुट द एसिड ऑन समवन, जब हम फेवर ले रहे हैं या फिर किसी से लोन ले रहे हैं, दोनों तरीके से ये आपका बन सकता है। देखो क्या बनेगा, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट अ लोन और फेवर फ्रॉम समवन, जब हम किसी से लोन लेते हैं या फिर किसी से जब हम फेवर ले रहे होते हैं, वो हो जाता है पुट द एसिड ऑन समवन। जब हम क्या करें, किसी के ऊपर एसिड डालें, तो लोन मतलब LOAN वाला होता है, LONE वाला लोन नहीं होता है। लोन का मतलब होता है जब हम किसी से कोई चीज बोरो कर रहे होते हैं, और बैंक से पर्टिकुलरली लोन लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या बोल रहा है। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, ये एजल नहीं होता है, याद रखना, इसका मतलब होता है आइल। क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है आइल। ठीक है ना, इसका मतलब होता है आपका आइल। आइल, आइल का मतलब पता है क्या होता है ना? आइल का मतलब होता है, ये एजल नहीं है, याद रखना। मैंने आपको बताया था, आइल कई बार पढ़ा है कि जब एक ऐसा बीच में पैसेज हो, इधर भी बहुत सारी चेयर्स लगी हो, इधर भी बहुत सारी चेयर्स लगी हो। आपने अब देखा है कई बार जब ब्राइड की एंट्री होती है तो इधर भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इधर भी, और एक पैसेज बनाया होता है। तो जब बहुत सारी चेयर्स आपके लेफ्ट और राइट पे लगी होती हैं और बीच में एक पैसेज होता है, उसको हम आइल बोलते हैं। ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, ये नए हैं, ये कोई पुराने वर्ड्स नहीं है, ये एकदम न्यू इडम फ्रेज है, जो कि आपके पेपर में आए तो है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, हैव पीपल रोलिंग इन द आइल, इसका मतलब क्या है? रोल कर रहे हैं लोग, कहां पर? पैसेज में लोटम पोटम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं गाइस? पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, रास्ते में लोग लोटम पोटम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये आपका आयल है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से बीच में कौन आ रहा है निकल के? यहाँ से ब्राइड आ रही है। अब जैसे ही लोगों ने देखा भाई दूल्हा जो है वो थोड़े से बूढ़े हैं, है ना, बूढ़े हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर थोड़े से ओल्ड एज दूल्हा है। कैसा है? ओल्ड एज। जैसे ही देखा वैसे ही लोग कैसे हो गए? मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, लोग इतना ज्यादा हंसे, लोग इतना ज्यादा हंसे, इतना ज्यादा हंसे कि वो लोटपोट हो गए। क्या हो गए गाइस? लोटपोट हो गए। तो आयल होता है, देखो ये जो पैसेज है ना यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज आयल, और इसको आयल बोला जाता है, एजल्स नहीं होता है। तो क्या हो जाता है? आयल। ये जो लोग हैं यहाँ हंस रहे हैं कि दूल्हा समझ में नहीं आ रहा। भाई क्या नहीं समझ में आ रहा? दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या करें, उसको तो पसंद है। तो हैव पीपल रोलिंग इन द आयल, आयल मतलब पैसेज, और लोग रोल कर रहे हैं, तो लोटम पोटम हो गए हैं, हंस हंस के पागल हो रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, प्ले बॉल, ये यहाँ पर दिखा है, सब कुछ सब बढ़ा रहे हैं। मैम गंजा एंड ओल्ड दूल्हा, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्ले बॉल का मतलब होता है वर्क विलिंगली विद अदर्स, जब हम क्या करते हैं अपनी इच्छा से, विलिंग का मतलब होता है अपनी इच्छा से जब हम काम करते हैं, या फिर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो सामने वाले को हम उसमें सपोर्ट करते हैं या फिर कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई काम कर रहा है तो हम भी क्या कर रहे होते हैं, साथ में जाके उसको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? प्ले बॉल। प्ले बॉल का मतलब होता है बॉल खेलना। लेकिन आपको पता है जब हम बॉल खेलेंगे तो यहाँ से ये बॉल इसको देगा, ये बॉल इसको देगा, और ये बॉल इसको देगा, और ये बॉल इसको देगा। हम बॉल खेल जरूर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं गाइस? साथ में काम करना, है ना। तो जब साथ में काम करते हैं तो हम कोऑपरेट तो करते हैं ना, कि इतना थोड़ा तुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं करता हूँ। जब दो लोग वर्किंग होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं कि आधा काम तू कर, आधा काम मैं करूंगी,
क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग है। तो प्ले बॉल का मतलब ये हो जाता है, प्ले बॉल का मतलब गेंद खेलना नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है जो कि आपको नहीं पता होता है। नेक्स्ट नंबर देखो, द होल बॉल ऑफ वैक्स, एक पूरी बड़ी सी बॉल वैक्स की। वैक्स का क्या मतलब होता है आपको पता है ना, जिससे कि क्या बनता है। आज क्लोज वाली क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरा डेमो चल रहा था, है ना, अभी आपने देखा ना डेमो अभी जस्ट खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद क्लास हो गई है, डेमो था इसलिए नहीं हुई थी। द होल बॉल ऑफ वैक्स, वैक्स आपको पता है ना क्या होता है, हिंदी में मतलब पता है वैक्स का क्या होता है, मोम जो होता है, मोम, है ना, इसका मतलब होता है एवरीथिंग। एक होल मतलब पूरा, है ना, मतलब पूरा, एक पूरी बॉल किसकी, वैक्स की। वैक्स का मतलब होता है मोम, और मोम से क्या बनती है, मोमबत्ती, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, द होल बॉल ऑफ वैक्स, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो कि कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। तो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। क्या हो जाता है गाइज, सब कुछ की बात कर रहा होता है यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान देना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस, पिक्चर्स के साथ, मीनिंग्स के साथ आपको पढ़ने हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मॉम, एक मॉम भी होती है ना, वो मॉम अलग है, ये मोम अलग है, इसका मतलब वैक्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका वैक्स होता है इसका मतलब। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोगों के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन, अ बॉल एंड चेन, आंसर करिएगा। जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, एक बॉल है और एक चेन है। जैसे कि ये सामने वाला समझ रहा है कि एक बॉल बंधी हुई है किसके, उसके पैर में, और चेन के साथ, ठीक है, बॉल बंधी हुई है उसके पैर में गाइस, चेन के साथ, अ बॉल एंड चेन। अब अगर यहां पर मैं बात करूं, बॉल एंड चेन का मतलब होता है सिवियर हिंड्रेंस, मतलब बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, बहुत बड़ा बैरियर, बहुत बड़ी बाधा, है ना। अब बॉल एंड चेन का मतलब होता है, सिवियर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी बाधा। जैसे कि बोलते हैं ना, मेरे पढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधा है, कौन, मेरा सोना। तो जब मैं सोता हूं तो मुझे 12-12, 13-13 घंटे हो जाते हैं, मैं उठ नहीं पाता हूं, है ना, सोता ही रह जाता हूं। एक बहुत बड़ी बाधा, बाधा का मतलब होता है हिंड्रेंस, है ना। तो जब भी कभी आपको दिखेगा बॉल है और एक चेन है, उससे आपको क्या समझ में आएगा, जब आपके पास बहुत बड़ी बाधा होती है किसी चीज की, तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं, है ना। बहुत बड़ी बाधा जो होती है उसकी बात आप कर रहे हैं।